नमस्कार। महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है और कभी भी महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर यहाँ पर जो आंकड़े हैं, ताजा आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि काफी कुछ बदलाव अब यहाँ पर देखने को मिला है। शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट में यहाँ पर बदल चुकी है और एनसीपी शरद पवार और अजित गुट में यहाँ पर बदल चुकी है। तो इसके अलावा अगर बात किया तो बीएमसी चुनाव को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। क्या उद्धव ठाकरे और एमएनएस यहाँ पर राज ठाकरे क्या साथ आएंगे, इसको लेकर भी काफी हलचल है और कई जगह तो मुंबई में यहाँ पर पोस्टर भी साथ के लग चुके हैं। तो मुंबई में यहाँ पर चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि सभी को इंतजार था और अब कभी भी तारीखों का ऐलान मुंबई बीएमसी चुनाव पर हो सकता है। और बीएमसी चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एकजुट नजर आएंगे। यहाँ पर राज ठाकरे को लेकर जो हलचल है, जिस कार की यहाँ पर खबर रही है, उस आधार पर क्या बीएमसी चुनाव में यहाँ पर उद्धव ठाकरे कब्जा जमा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जब थे तब उनकी ही सरकार थी। और लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस कार से हलचल हुई है और जिस कार से यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला और यहाँ पर अब यहाँ पर शिंदे प्लस भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा चुनाव में भी है और बीएमसी चुनाव को लेकर भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। तो किसका पलड़ा भारी होगा और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। 59,000 करोड़ का जो बीएमसी बजट है, इस पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी यहाँ पर जो है बीएमसी यहाँ पर चुनाव है। और इसको लेकर अगर बात किया तो इससे पहले जो यहाँ पर बीएमसी चुनाव था उसमें अगर बात की किसी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन शिवसेना यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वो साथ थे, गठबंधन में थे। लेकिन अब शिवसेना एक उद्धव गुट और एक शिंदे गुट में यहाँ पर बदल चुकी है। तो ऐसे में बात की जा रही कि इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी बीएमसी चुनाव में और विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार है। लेकिन काफी हलचल यहाँ पर इसलिए भी मानी जा रही है कि कई बड़े सवाल, बीएमसी चुनाव आज अगर होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है। बीएमसी चुनाव पर सबसे ताजा सबसे महत्वपूर्ण सर्वे सामने आ रहा है और आपको बताएंगे कि आखिर किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन जो सर्वे है वोट VI का जो सर्वे सामने आ रहा है, उसमें अगर बात किया तो कई सवाल सामने आ रहे हैं। तो पहला सवाल अगर बात किया तो एक मुंबईकर के रूप में कौन सा मुद्दा इस समय सबसे प्रभावी तौर पर दिखाई दे रहा है बीएमसी चुनाव को लेकर। तो इसमें गड्ढों को लेकर जो समस्या है, क्योंकि जिस कार से बारिश का मौसम है और इसको लेकर काफी हलचल रहती है। अगर बात किया तो 19.5% का मुद्दा गड्ढे इस समय नजर आ रहा है। जल जमाव का भी अगर बात किया मुद्दा 14.3% एक बड़ा मुद्दा है। अपर्याप्त परिवहन की समस्या को लेकर भी लोगों को लेकर जो आंकड़े उसमें 10.6% का आंकड़ा है। गंदगी यहाँ पर 16.1% का आंकड़ा है। पानी की समस्या 11.0%। झुग्गी पुनर्वास यहाँ 4.7% लोगों की एक बड़ी समस्या है। अन्य जो मुद्दे हो सकते हैं उसमें 9.6% कह नहीं सकते, ऐसे 14.3% यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव पर अगला बड़ा जो सवाल सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा करने की लड़ाई में अगर शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस साथ आ जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, तो इसका समर्थन किसको ज्यादा यहाँ पर मिलने जा रहा है। देखिए, शिवसेना शिंदे को 26.2%, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर गठबंधन हो जाता है तो सीधे तौर पर 52% लोग मान रहे हैं कि इसका फायदा उद्धव ठाकरे को यहाँ पर होने जा रहा है और इसकी चर्चाएं भी है। कई जगह पर यहाँ पर पोस्टर भी देखने को मिले हैं। कह नहीं सकते, ऐसे 21.8% लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर वोट VI का जो सर्वे सामने आ रहा है। अगला जो बड़ा सवाल है कि 2017 से 2022 तक का जो शिवसेना मेयर के कार्यकाल की तुलना में, क्योंकि बाद में एनडीए ने अपनी सरकार बनाई और जिसका से शिवसेना से ज्यादातर विधायक और सांसद यहाँ पर जो है शिंदे गुट के साथ आए और शिंदे गुट एनडीए के तय, तो यहाँ पर बीएमसी में भी 2022 में यहाँ पर एनडीए की सरकार रही। तो 2017 से 2022 तक जो है शिवसेना में यहाँ पर उद्धव गुट की सरकार रही। तो उस कार्यकाल की तुलना में कौन ज्यादा बेहतर माना जा रहा है, तो इसमें अगर बात की जाए तो काफी हद तक बेहतर कहने वाले 19.9% हैं। कुछ हद तक बेहतर कहने वाले 17.5% लोग हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी खराब कहने वाले 26.0% हैं। कह नहीं सकते से 9.8% लोग आ जाते हैं। यानी ज्यादातर लोगों का मानना है कि बीएमसी चुनाव को लेकर यहाँ पर एनडीए ने जो 2022 से यहाँ पर सरकार कार्यकाल है उसमें यहाँ पर खराब भी
काम हुए हैं और अच्छे भी, यानी औसतन आंकड़ा अगर देखा जाए तो काफी कम दिखाई देता है। क्या आपने स्थानीय पार्षद और नगर सेवक द्वारा किए गए कामकाज से संतुष्ट लोगों से जब सवाल पूछा कि कितने संतुष्ट पार्षदों के काम से नजर आ रहे हैं, तो हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट कहने वाले हैं 20.9%। कुछ हद तक संतुष्ट कहने वाले 16.2% लोग हैं, और ना तो संतुष्ट है ना ही असंतुष्ट ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग 18.7% हैं, और कुछ हद तक असंतुष्ट का जो आंकड़ा है वो 3.1% नजर आता है। अगला अगर बड़ा सवाल की बात किया तो बीएमसी चुनाव पर जो ताजा सर्वे है, अगर जो सभी दल हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जिस कार से हलचल है, जिस कार से यहाँ पर जो है शिवसेना 2 धड़ में बटी है, यहाँ पर एनसीपी 2 धड़ में बटी है, तो किसको फायदा ज्यादा मिलता नजर आ रहा है अपने दम पर अगर चुनाव लड़ते हैं? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 फाड़ नहीं हुए हैं, और उसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी चुनाव में देखने को मिल रहा है। 31% लोग मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। कांग्रेस 10%, शिवसेना उद्धव गुट 23% के करीब दिखाई दे रहे हैं, और शिवसेना शिंदे गुट 6.3% और एनसीपी अजीत गुट 3.3% और एनसीपी पवार की अगर बात की तो 1% ही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यानी आज अगर बीएमसी चुनाव होते हैं और अलग अलग होकर चुनाव लड़ती हैं पार्टियां, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बीएमसी में बनने जा रही है, जो आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गठबंधन हो जाते हैं तो फिर आंकड़ा यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के 31% और शिवसेना शिंदे गुट की 6% और अजीत गुट के 3% को अगर मिला लिया जाए तो करीब करीब 40% आंकड़ा, यानी 40% भारतीय जनता पार्टी एनडीए का आंकड़ा पहुंच रहा है। भाई अगर बात की जाए तो कांग्रेस, उद्धव गुट और पवार के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 34% तक ही आंकड़ा पहुंच रहा है। यानी बीएमसी में भी एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसका अगर बात किया है तो अगर एमएनएस की जो बात की जा रही है कि एमएनएस बीएमसी चुनाव यानी जो आंकड़े हैं, फिर आंकड़ा यहाँ पर सीधे 34 से बढ़कर अगर 11% इनका आंकड़ा निकाला जाए तो फिर 45% हो जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि एमएनएस पार्टी किस गठबंधन में जाने जा रही है। क्या यहाँ पर महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है, इसका समर्थन एमएनएस अगर जो है राज ठाकरे कर देते हैं तो सीधा फायदा बीएमसी चुनाव में फिर इंडिया गठबंधन को देखने को मिल सकता है। अन्य दल को 6% है, तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि एमएनएस राज ठाकरे का इस बार जो आंकड़ा होगा, जिस कार की हलचल होगी बीएमसी चुनाव को लेकर, वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसको लेकर ही यहाँ पर खबर है कि बीएमसी चुनाव में एकजुट नजर आएंगे राज ठाकरे। अगर ऐसा होता है तो फिर बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे का भी पलड़ा भारी हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर देश की सबसे बड़ी मुंबई, यहाँ पर बीएमसी चुनाव में किसका कब्जा होगा? इसको लेकर आप राय रख सकते हैं। एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन या फिर अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर कौन बाजी मारेगा? इसको लेकर आप राय रख सकते हैं। मिलते हैं वो लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।